दिन के 11 बजे हैं। अस्सलामु अलैकुम। ये रेडियो पाकिस्तान है। उम्मे सलमा से खबरें सुनिए। अहम खबरों का खुलासा। वज़ीर आज़म ने कहा है कि बलूचिस्तान और साबिक फाटा को सेनेट के 2 बड़े ओहदे मिलना उनके मुल्क के दूसरे हिस्सों के बराबर लाने की उनकी पॉलिसी के ऐन मुताबिक है। मुल्क में गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान कोरोना वायरस से मुतासरा मज़ीद 46 अफराद जाँ बहक हो गए हैं। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल ने अफ़गान अमन अमल में ख़वातीन की मुकम्मल मसावी और नतीजा-खेज़ शराकत पर जोर दिया है। और यमन में सऊदी अरब की ज़ेर कमान इत्तेहादी फ़ौज ने मारेब के इलाके में हौसी बागियों का फ़िज़ाई दिफ़ाई निज़ाम तबाह कर दिया है। और अब खबरें तफसील के साथ। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि बलूचिस्तान और साबिक फाटा को सेनेट के 2 बड़े ओहदे मिलना उनको मुल्क के दूसरे हिस्सों के बराबर लाने की उनकी पॉलिसी के ऐन मुताबिक है। आज एक ट्वीट में चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी और डिप्टी चेयरमैन मिर्ज़ा मोहम्मद आफरीदी को मुबारकबाद देते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि माजी में बलूचिस्तान और साबिक फाटा पसमानदा रहे या उन्हें नज़रअंदाज किया गया। वज़ीर आज़म इमरान खान ने तवानाई के शोबे के लिए मुकर्ररा अहदाफ के हुसूल के लिए तमाम मुतल्लिका वज़ारतों की ज़िम्मेदारियों का वाज़ेह तयन करने की हिदायत की है। वो बिजली की कीमतों से मुताल्लिक एक इजलास की सदारत कर रहे थे, जिसमें गर्दिशी कर्ज़ों में कमी पर खुसूसी तवज्जो मरकूज़ की गई। इजलास को बताया गया कि अगले 2 साल के दौरान गर्दिशी कर्ज़ों के मुकर्ररा अहदाफ के हसूल के नतीजे में बिजली के सारिफीन को तकरीबन 325 अरब रुपए का फ़ायदा होगा। वज़ीर आज़म को बिजली की कीमतों की जांच पड़ताल के बारे में मुजव्वज़ा हिकमत अमली और गर्दिशी कर्ज़ों के बारे में ब्रीफिंग दी गई। इजलास को मज़ीद बताया गया कि तरसील और तक़सीम के नुकसानात पर काबू पाने के लिए एक लाहे अमल तश्कील दिया गया है। वज़ीर आज़म ने कहा कि साबिक हुकूमतों ने तरसील और तक़सीम के नुकसानात पर काबू पाने और निज़ाम में बेहतरी लाने के अमल को नज़रअंदाज किया, जिसका बोझ आवाम को बर्दाश्त करना पड़ रहा है। वज़ीर ख़ज़ाना डॉक्टर अब्दुल हफीज़ शेख ने कहा है कि हुकूमत ताजरों और सरमायाकारों को कारोबार के लिए साज़गार माहौल फ़राहम करके उन्हें सहूलतें फ़राहम करने के लिए पुरअज़्म है। इस्लामाबाद में एक वफ़द से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि मुख्तलिफ़ शोबों में वसी कारोबारी मौक़े मौजूद हैं। वफ़ाक़ी वज़ीर ने कहा कि हुकूमत की जानिब से मुतारिफ़ कराई गई ढांचा जाती इस्लाहात के नतीजे में मुआशी इशारे मस्बत हैं। चीन ने कहा है कि चीन पाकिस्तान इक़्तिसादी राहदारी मंसूबा मुश्तरका मशावरत, शराकतदारी और मफादात के उसूलों पर मबनी खुला इक़दाम है। बीजिंग में ब्रीफिंग के दौरान चीन की वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान ज़ाओ लिजियान ने कहा कि चीन और पाकिस्तान दोनों सदर शी जिनपिंग की जानिब से शुरू किए गए एक सड़क एक खित्ता इक़दाम और इस बड़े मंसूबे चीन पाकिस्तान इक़्तिसादी राहदारी में ताउन के किसी भी इक़दाम का खैर मक़दम करते हैं। उन्होंने कहा कि मुतल्लिका ममालिक और बैनुल अक़वामी तंजीमें सी पैक की तामीर में हिस्सा और एक सड़क एक खित्ता इक़दाम से मुस्तफ़ीद हो सकते हैं। मुल्क में गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान कोरोना वायरस से मुतासरा मज़ीद 46 अफराद जाँ बहक हो गए हैं। वबा से अब तक जाँ बहक अफराद की मजमूई तादाद 13,476 हो गई है। गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान 2,338 अफराद में वायरस की तशख़ीस हुई है और 19,764 मरीज़ मुख्तलिफ हस्पतालों में ज़ेरे इलाज हैं। अब तक वायरस से मुतासरा 5,69,296 मरीज़ सेहतयाब हो चुके हैं। भारत के गैर कानूनी ज़ेर तसल्लुत जम्मू कश्मीर में भारतीय पुलिस ने शोपियां और डोडा के अजला से 8 बेगुनाह कश्मीरी नौजवानों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इन नौजवानों को घरों पर छापों के दौरान गिरफ्तार किया और उन पर इल्ज़ाम लगाया कि वो मुजाहिद तंजीम के लिए काम कर रहे थे। उधर भारतीय पुलिस ने बारामूला और शोपियां के अजला में मुहासरे और तलाशी की कार्रवाई की। भारतीय फौजियों ने दाखिली रास्ते बंद करके घर घर तलाशी की कार्रवाई की। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल ने अफ़गान अमन अमल में ख़वातीन की मुकम्मल मसावी और नतीजा खेज़ शराकत पर जोर दिया है। एक बयान में सलामती कौंसिल ने इस बात का एतराफ़ किया कि न सिर्फ जामे और अफ़गानों की सरपरस्ती में उन्हीं के शुरू करदा अमन अमल के ज़रिए ही पायदार अमन कायम किया जा सकता है, जिसका मकसद मुस्तकिल और जामे जंगबंदी है। सलामती कौंसिल ने फ़रीक़ैन के दरमियान तशद्दुद में कमी समेत मुज़ाकरात के लिए एतमाद साज़ी के इक़दामात को सराहा।
اور یمن میں سعودی عرب کے زیر کمان اتحادی فوج نے مارب کے علاقے میں حوثی باغیوں کا فضائی دفاعی نظام تباہ کر دیا ہے۔ ادھر یمن کی فوج اور حوثی باغیوں کے درمیان حدیدہ میں شدید جھڑپوں کی اطلاعات ہیں۔ یمن کے فوجی ذرائع کے مطابق فوج نے علاقے میں بڑی پیش قدمی کی ہے۔ خبریں ختم ہوئیں۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ پر radio.gov.pk اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر براہ راست ویڈیو اسٹریمنگ بھی ملاحظہ کیجیے۔